जहाँ पे हम एक ट्राइंगल से एक बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे। तो द क्वेश्चन इज लाइक दिस इज एग्जाम्पल 2, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी विद इट्स साइड्स इक्वल टू 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। दैट मीन्स स्केल फैक्टर क्या है 5/3। 5/3 को यदि 3 से डिवाइड करोगे क्या 1.3333 1.6666 करके आ रहा है, मीन्स करीब करीब 1.5 से ज़्यादा बड़ा बनाना है। मीन्स जो भी गिवन ट्राइंगल है, तो गिवन ट्राइंगल इज से दिस ए बी सी इज अ गिवन ट्राइंगल, वी हैव टू मेक अ बिगर ट्राइंगल जिसकी स्केल फैक्टर है 5/3 या 1.66666 या 1.67 बोले, उतने टाइम्स बड़ा बनाना है हमको। तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो इसके स्टेप्स ऐसे होंगे कि वी हैव अ गिवन ट्राइंगल ए बी सी, वी रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 5/3 ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन बस करीब करीब सिमिलर होंगे प्रीवियस एग्जाम्पल के। इट इज़ लाइक दिस, ड्रॉ एनी रे बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद बी सी। बी सी के साथ एक रे हमने बनानी है एंड विच इज़ अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, ए के अपोजिट होगी वो। तो ये लाइन आ गई, दिस इज़ अ रे, राइट, मेकिंग एन एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90। पहला स्टेप तो हर एक में यही होता है। देन सेकेंड स्टेप इज़ मोर इंपॉर्टेंट, लोकेट 5 पॉइंट्स। 5/3 में बड़ा क्या है 5, तो हम यही करते थे, तो 5 पॉइंट्स इस पर मार्क कर लो। तो B1 B2 B3 B4 B5, उसमें सबका डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर है। कैसे बनाया है? कंपास से। नेक्स्ट स्टेप, ज्वाइन B3 से, B3 को C से कनेक्ट किया। B3 को C से इसलिए कनेक्ट किया कि हमने छोटी वाली रेशो को यूज़ किया, नीचे वाली, तो हमने इसको किया क्योंकि हम बड़ा नहीं बनाना है, हमको छोटा बनाना है। तो छोटी रेशो को, छोटे वाले पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया। कर सकते हैं? ओके। नाउ वी हैव टू ड्रॉ लाइन विच इज़ थ्रू B5। B5 से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू B3C, इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल अब B5 से ड्रॉ करनी है। तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आपको आता ही है कैसे। पहले इस लाइन को एक्सटेंड कर लो BC को, क्योंकि हम यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो BC को कहीं कट करेगी, तो हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ कंपास रखा, यहाँ पे हमने एक आर्क ड्रॉ की, एग्जैक्टली सेम है B5 पे रखा, हमने एक आर्क ड्रॉ की। फिर क्या करते हैं, यहाँ इस पॉइंट से एक पॉइंट का डिस्टेंस मीन्स पॉइंटर कंपास का मेटेलिक पार्ट यहाँ रखा पिन, और पेंसिल को यहाँ रखा, दिस डिस्टेंस आ गया। ये जो डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट पे रखा है, ये जो यहाँ क्रॉस कर रही है ये वाली आर्क, इस लाइन को, रे को उस पॉइंट पे रख के हमने कट किया। हमको ये पॉइंट मिला B5, और यहाँ ये क्रॉस किया, इसके पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, तो वो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। एंड नाउ यू सी वी आर गेटिंग द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ बिगर दैन BC। BC से कितनी बड़ी है? 5/3 टाइम्स बड़ी है। देखो ये 5 है और ये 3 है, हो रही है ना इसी रेशो में। नाउ एग्जैक्टली जैसे हमने पहले किया, इसका नाम दे देते हैं C'। अब C' से भी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट स्टेप, C' से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू AC। कैसे ड्रॉ करोगे? बहुत सिंपल, यहाँ से एक, पहले इसको एक्सटेंड कर लो क्योंकि ये लाइन जब ड्रॉ होगी तो कहीं कट करेगी। C पे आर्क रखा एग्जैक्टली सेम है, मैं इधर भी आर्क किया, फिर इसका डिस्टेंस मेजर किया, उससे ही यहाँ पे कट किया, और ये कट किया, देन यू ड्रॉ द लाइन, एंड इसको इसने कट करके A' पे कट किया, एंड नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज़ अ बिगर ट्राइंगल। तो ABC was a small triangle and this A'(B'(C) is a bigger triangle which is 1.67 times, या उसकी 5/3 स्केल से ज़्यादा बड़ा है वो। सो A'(B'(C' is a required triangle। बना लिया हमने इजीली, बन गया कि नहीं बन गया? एंड लेट्स सी मैथमेटिकली कि हाउ वी जस्टिफाइज दिस कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप नोट करोगे ABC और A'(B'(C) ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? ये लाइन के पैरेलल है, और कभी एक लाइन ट्रायंगल में, किसी भी एक ट्रायंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है तो वो ऑपोजिट साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है, और एज अ रिज़ल्ट जो ट्रायंगल बनता है छोटा वाला वो बड़े वाले ट्रायंगल के होता है सिमिलर होता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। और यदि ये ट्रू है सो देयरफॉर वी कैन से कि यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा? सेम होगा। बट बाय कंस्ट्रक्शन वी नो कि BC डिवाइड बाय BC डैश, दिस साइड छोटे ट्रायंगल की ये और बड़े ट्रायंगल की ये साइड इज इक्वल टू B3 डिवाइड बाय B5, क्योंकि इस साइड में भी ये लाइन
ऐसे ही तो डिवाइड है, हमने 1 2 3 4 5 में डिवाइड किया, ये 3 और ये 5 है। जब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसकी रेशो भी वही होगी, तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू 3:5। तो इस बी सी या बोले बी थ्री की रेशो और बी फाइव की रेशो 3:5 होगी। या मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वी कैन से बी सी डैश, बड़े ट्राइंगल बी सी डिवाइड बाय बी सी डैश इज इक्वल टू 5/3। और यहाँ देखो ऊपर वाले में हमने क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाली है, बट छोटे वाले की ऊपर रखी है, बड़े वाले की साइड्स की रेशो नीचे रखी है। मतलब बड़े वाली साइड्स को हमने नीचे रखा है। ए डैश बी क्या है, ए डैश बी बड़ा वाला ट्राइंगल। यदि मैं इन सबको उल्टा कर दूँ तो ये देखो बी सी डैश है बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और डिवाइड बाय छोटे वाले ट्राइंगल की साइड। यहाँ पे क्या है, बी सी ऊपर है और बड़े वाले की नीचे है, तो इसलिए उल्टा करके 5/3 आ रहा है। यदि मैं इन सब रेशो को उल्टा कर दूँ, वी कैन से कि इन बड़े ट्राइंगल की साइड का डिवाइड करूँ यदि छोटे वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से, उनकी जो रेशो आती है वो क्या है, 5:3 की रेशो में है। तो छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल, बड़े या बड़ा वाला ट्राइंगल जो है छोटे वाले ट्राइंगल से 5:3 टाइम्स मीन 1.67 टाइम्स बड़ा है। सो मैथमेटिकली भी हमारा प्रूव हो गया और हमने कंस्ट्रक्शन से भी ये प्रूव किया।